हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप लोग एनपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल से जुड़ चुके हैं। और दोस्तों, आज जो हम लोग देखेंगे वह भाग थर्ड की चर्चा करेंगे। और मैं बार बार बता रहा हूं कि आपके एग्ज़ाम में यदि हरियाणा में 22 सवाल 23 सवाल पूछे जाते हैं, इसे यदि सीरीज वाइज में हम लोग अच्छे तरीके से समझ के पढ़ेंगे तो 20 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पुनः स्टार्टिंग करते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर हम लोग पहले उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, कुछ हरियाणा का परिचय है। अब देखिए, आज मैं कुछ बता रहा हूं कि यदि 10 क्वेश्चन में से यदि आप 8 क्वेश्चन करते हैं तो बिल्कुल पढ़ाई आपकी ज़बरदस्त है। 7 में पढ़ाई करने की, चलो 7 में भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन 6 है तो 6 थोड़ा डर है। तो आप कोशिश कीजिए, 8 क्या मैं मानता हूँ 10 कीजिए। और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस वीडियोस को 1 से 2-3 बार देख लीजिए तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को पहले देख लेते हैं। सबसे पहला है, हरियाणा भारत के किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर पश्चिम में। गठन इसका कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। अक्षांशीय विस्तार मैं पहले ही बताया हूँ, 27 से 30 डिग्री, याद रखिएगा ऑन। देशांतरीय विस्तार 74 से लेके 77 तक। भारत की कुल भूमि का हरियाणा को कितना परसेंट एरिया मिला है? तो 1.34, मतलब 1.5% से भी कम मिला है। दूसरे राज्यों से हरियाणा के कितने जिले भाई लगते हैं? तो 20 जिले लगते हैं। हरियाणा चारों तरफ से कितने राज्य से घिरा हुआ है? तो 4 राज्य से घिरा हुआ है। और कितने केंद्र शासित प्रदेश से? तो 2 से। हरियाणा का कुल दोस्तों क्षेत्रफल, एरिया देखा जाए तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हमारा है कि जनसंख्या हरियाणा का कितना है? तो ध्यान रखिए, 2,53,53,53,53,53,हजार, ठीक है, 81। ये तो हरियाणा का, लेकिन हरियाणा एग्जाम जो एसएससी मानती है ये मानती है, तो ये भी थोड़ा आप याद रखिएगा, क्योंकि हमें भाई एग्जाम क्रैक करना है। इसका जो सेक्स रेशियो, जो लिंगानुपात क्या होता है? 1,000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। तो 2011 की जनगणना के अनुसार इसका लिंगानुपात हरियाणा का सबसे कम है, ध्यान रखिएगा, और यह 879 है। साक्षरता दर, मतलब पढ़े लिखे लोग हरियाणा में कितने हैं? लगभग हम याद रखेंगे 75%, ठीक है, 75.5%। कुल टोटल जो जिला है वो कितना है? 22। और नया जिला कौन है दोस्तों? तो चरखी दादरी। आगे बढ़ते हैं। मंडल की संख्या कितनी है? तो मंडल की संख्या पहले 4 थी, अब 6 हो गई। तहसील की संख्या कितनी है? तो 93। हरियाणा का दिल किसे कहते हैं? जींद। ध्यान रखिएगा, जींद से कुल टोटल हरियाणा के कितने जिले चारों ओर से लगते हैं? तो 7 जिले लगते हैं। और एक ही स्टेट इससे टच करता है जिसका नाम पंजाब है। विधानसभा सीट की संख्या कितनी है भाई? तो 90 है। लोकसभा सीट की कितनी है? 10 है। राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है? तो 5। आगे और देखिए सवाल, राजकीय वृक्ष क्या है हरियाणा का? तो ध्यान रखिएगा, पीपल। यह भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष है, जिसे क्या कह देते हैं बायोलॉजी में? बायोलॉजिकल नेम फिक्स रेलिगियोसा। राजकीय खेल क्या है? तो कुश्ती है। राजकीय पशु क्या है? तो काला हिरन, जिसे ब्लैक बक बायोलॉजिकल नेम है, ध्यान रखिएगा। राजकीय फूल क्या है? कमल है, तो ये राष्ट्रीय फूल भी है। और इसे क्या बोल देते हैं बायोलॉजी में? रासायनिक नाम निलंबो नूसीफेरा। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा है, राजकीय पक्षी क्या है? काला तीतर। देखिए, यहाँ 2 तरह के सवाल हैं। एक काला हिरन पशु, जिसे ब्लैक बक कहते हैं। राजकीय पक्षी काला तीतर है, जिसे ब्लैक फ्रैंकलोन के नाम से जानते हैं। राजकीय फल क्या है भाई? तो आम है। आम को क्या बोलते हैं? मैग्नीफेरा इंडिका। और राजकीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ऊपर वाले जो सवाल हैं, ये ऊपर वाले, यहाँ से आपके एग्जाम में एक प्रश्न तो कम से कम होंगे, और आपका भाग्य अच्छा रहा तो 2 प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 1 की ओर हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में पहली बार प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कब हुआ? डायरेक्ट, जिसमें आम जनता भाग लिए। तो देखिए, हरियाणा में पहली बार जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ है वह 1967 1967 में हुआ है, जबकि हरियाणा बना कब? 1966 में।
ध्यान रखिएगा, किसी भी पार्टी को चुनाव जीतने के लिए जितना सीट है उस सीट का कितना आना चाहिए, 51% आएगा, तभी वो उस क्षेत्र का मालिक बन सकता है। उस क्षेत्रीय दल जो है वही बनेंगे उसके सीएम वगैरह। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जो, ध्यान रखिएगा, वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, मतलब वोट के द्वारा जो चुने जाने वाले हरियाणा के पहले सीएम हैं, वो कौन है ये भी आप याद रखिएगा। वो कौन है भाई, तो राव बीरेंद्र सिंह, और ये हरियाणा के दूसरे थे। तो जो दूसरा जो सीएम था उसके समय हरियाणा में चुनाव हुआ था, उससे पहले 1961 में क्या हुआ था, पंजाब एरिया दे दिया था और पंजाब के चुनाव के अनुसार हुआ था। तो हरियाणा के जो दूसरे मुख्यमंत्री थे राव बीरेंद्र सिंह, वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाने वाले हरियाणा के पहले सीएम। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज देख लिए और राइट आंसर इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, हरियाणा में सबसे लंबे समय तक राज्यपाल बनने का अधिकार, या हरियाणा में सबसे लंबे टाइम तक राज्यपाल कौन बना था भाई। तो देखिए, हरियाणा में सबसे लंबे समय तक जो राज्यपाल बने थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। जबकि सबसे कम समय तक जो है कार्यकाल यहाँ पे पूरा किया प्रकाश वर्मा ने पूरा किया था। तो ये दो चीज हो गया। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, 156 क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। 153 मैं आपको बता चुका हूँ, 55 भी बता चुका हूँ। 56 में कहता है कि राज्यपाल तभी तक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है जब राष्ट्रपति की जब तक मर्जी हो। तो ये कई बार सवाल देता है कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के जरिए राज्यपाल को अपने अनुसार अनुमति देता है। तो दोस्तों यह हो गया 156। देखिए नीचे लिखा हुआ है, राज्यपाल राष्ट्रपति के आदेशानुसार पद धारण कर सकता है, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, मतलब राष्ट्रपति के अनुसार इसे जब चाहे तब पद से हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सबसे लंबे समय तक वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो और वो वीडियो खास करके लाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक हो और आपका एग्ज़ाम जल्द से जल्द जैसे ही आए क्रैक कर जाए। लेकिन आप लोग से मैं इतना उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छे से अच्छे आप लोग कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो, लेकिन इससे ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा के खास करके बच्चे को दीजिए। हरियाणा के बच्चे को पसंद आएगा तो देखेंगे, नहीं आएगा तो भाई नहीं देखेंगे, तो सीधी सी। तो इसको थोड़ा फैलाने की आप लोग कोशिश करें। किसी भी राज्यपाल का वेतन कितना होता है, देखिए राज्यपाल के जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनका वेतन 3.5 लाख होता है। राज्यपाल का वेतन कितना होता है भाई, 3.5 लाख, जबकि राष्ट्रपति का इनसे 1 लाख ज़्यादा होता है, 4.5 लाख। अब यहाँ से सवाल ये सब तो नहीं पूछे जाते, ये सब बहुत कम, ये पूछा जाता है चाहे वो राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या सांसद, जो भी, इन सभी का वेतन ध्यान रखिएगा संसद के संचित निधि द्वारा। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी हैं, चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, तो संचित निधि के द्वारा, संचित निधि रुपया का खजाना है जो संसद के हाथों में है। ठीक है, तो संसद जो है संचित निधि के द्वारा इन्हें वेतन मिलता है। संचित, ये कई बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि संचित निधि की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया, तो 266। तथा एक और दोस्तों, हालांकि 3 अपने पास खजाना है, एक आरबीआई है, दूसरा संचित निधि है, तीसरा है आकस्मिक निधि। और ये आकस्मिक निधि किसके हाथों में होता है, तो राष्ट्रपति के हाथों में होता है। और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 267 में किया गया है। राज्य का यदि संचित निधि पूछा जाए तो राज्य की भी संचित निधि की चर्चा 266 आर्टिकल में ही है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर दोस्तों हमारा 4 क्या कहता है, कह रहा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन की चर्चा किस अनुच्छेद में। तो ये थोड़ा जो है ना क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन की चर्चा किस अनुच्छेद में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि संविधान में 3 प्रकार के, कितने प्रकार के, संविधान में 3 प्रकार के इमरजेंसी आपातकाल की चर्चा की गई है।
और किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन यदि लागू होता है तो उसके लिए कौन से आर्टिकल होते हैं, तो आर्टिकल 356 के जरिए राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और राष्ट्रपति अपने मर्जी से नहीं करता है बल्कि संसद की मर्जी से करता है। अब यहाँ कह रहा है राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था भाई, या कहाँ लगा था? पंजाब। ये दोस्तों कई बार सवाल पूछा गया है कि वह राज्य कौन सा है जिसमें पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो आपके पास दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। यह भी पूछा जा सकता है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, तो 1951 में। हरियाणा में यदि पूछा जाए तो हरियाणा में कुल टोटल अभी तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो 3 बार हुआ। और यह आपातकाल किसी भी, ध्यान रखिएगा, कोई भी इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन यदि लागू होता है तो इसका जो टाइम होता है अधिकतम जो होता है वह 6 माह तक होता है। लेकिन अब दंगे फसाद बढ़ गए तो इसको 6-6 महीने करके कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, तो 3 वर्षों तक। यह भी पूछा जाता है कि मैक्सिमम आपातकाल को जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन है उसको कितने समय तक बढ़ा सकते हैं, तो 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है 5th, 6, 7। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? कई बार दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए हैं ये सवाल और पूछे जाएंगे। तो देखिए हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 1967। मैं आपको ऊपर पढ़ा चुका हूं, जब पहली बार चुनाव हो रहा है हरियाणा में तो राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा है। और इस समय जो प्रधानमंत्री भारत के हैं कौन है? इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति कौन है? जाकिर हुसैन। आसानी तरीके से, हरियाणा में ऐसे सवाल ज़्यादा आते हैं। मुख्यमंत्री कौन है? तो मैं क्या बताया हूँ, राव बीरेंद्र सिंह, जिनको पहली बार प्रत्यक्ष वोट के जरिए, ध्यान रखिएगा, जिनको पहली बार प्रत्यक्ष दोस्तों वोट के जरिए क्या किया गया है? निर्वाचित किया गया है। और उसके बाद यहाँ पूछा गया है इस समय राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, जो ज़्यादा समय तक रहे थे। और इस समय देखा जाए सर्वाधिक समय तक। अब यदि पूछा जाए हरियाणा में, मैं आपको क्या बताया हूँ, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं राज्यों में, तो 3 बार में से सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन यदि लगा है तो ये पहले दफ़ा लगा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा बी, राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 सवाल सीधा कह रहा है कि पहली बार जब लगा तो दूसरी बार कब लागू हुआ। तो हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जब पहली बार लगा था ना, तो पहली बार में आप 10 वर्ष जोड़ देना, तो 67 में 10 जोड़ते हैं 77 में लागू हुआ। इस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, राष्ट्रपति BD जत्ती। देखिए यहाँ पे सवाल बड़ा अच्छा है, आपसे पूछ दिया जाता है कि इनमें से किसका कार्यकाल जो है ना कार्यवाहक का मतलब होता है रियल राष्ट्रपति नहीं होते। राष्ट्रपति जब हट जाते हैं इमरजेंसी बस किसी भी कारणवश तो बन जाते हैं। तो जो BD जत्ती हैं इस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। मुख्यमंत्री कौन है? बनारसी दास गुप्ता। और राज्यपाल कौन है? ये देखिए बड़ा अच्छा नाम है भाई, दूसरे कार्यकाल में हाथी नाम याद रखिएगा। और कुछ याद नाम आपको हो या ना हो, तो ये जो है ना राज्यपाल हाथी थे। हाथी रहेगा, जय सुखलाल कोई जरूरी नहीं है, हाथी याद। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर दोस्तों हमारा 7 है। 7 में क्या पूछा गया है? वही सवाल घुरा फिरा के, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कई बार पूछे गए, ये तीनों ध्यान रखिएगा, 5, 6, 7। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन या अंतिम बार राष्ट्रपति, यह भी दे सकता है, तीसरी ना दे तो अंतिम दे दे। तो तीसरी बार या अंतिम बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो 1991 में लागू हुआ, ध्यान रखिएगा। इस समय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे, राष्ट्रपति वेंकट रमन थे रामास्वामी, मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और राज्यपाल कौन थे? तो धनिक लाल थे। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। और यहाँ से एक और चीज रखिएगा कि यहीं पर पूरे विश्व में जो है ना एक दौर आया था प्राइवेटीकरण का, ठीक है, प्राइवेट पे विशेष बल दिया जाए तो इसको कहते हैं LPG, लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, प्रॉपर्टीलाइजेशन मतलब प्राइवेटीकरण निजीकरण, और G फॉर ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। तो ये भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। आज़ादी से पहले, देखिए क्वेश्चन में बड़ा दम है इस क्वेश्चन में। आज़ादी से पहले हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट स्थित था।
तो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट जो प्रेजेंट टाइम में वो तो चंडीगढ़ है, लेकिन आज़ादी से पहले हरियाणा और पंजाब का जो फैसला होता था वो कहाँ होता था? तो देखिए ऑप्शन आपके पास है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। आज़ादी से पहले यह हाई कोर्ट जो स्थित था, इसका हेड क्वार्टर कहाँ था? लाहौर, जो आज के डेट में पाकिस्तान में है। संविधान, ये कई बार दोस्तों यहाँ से सवाल पूछा गया है। संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद भाग 6 और अनुच्छेद 214 से 231 तक किसकी चर्चा की गई है? तो हाई कोर्ट की चर्चा की गई है। इस हाई कोर्ट की स्थापना, जो पंजाब और हरियाणा जो लाहौर वाला था, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1919। 1919 से एक और चीज़ याद रखिएगा कि 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919। यह भी हरियाणा में पूछे गए सवाल हैं। तथा प्रथम भारतीय, ध्यान रखिएगा, जो लाहौर में था हेड क्वार्टर हाई कोर्ट जो था, तो प्रथम कोई भारतीय को बनाया गया था। तो प्रथम भारतीय जो न्यायाधीश बनाया गया था वह यहाँ पे ध्यान रखिएगा सर सादी लाल को बनाया गया था। और सादी लाल को कब बनाया गया था? 1920। अब यहाँ से कहीं भी सवाल दे कि किसी राज्य में संयुक्त रूप से हाई कोर्ट, 2 राज्यों का, 3 राज्यों का, तो संयुक्त रूप से जो हाई कोर्ट बनाए जाते हैं उसकी चर्चा किस आर्टिकल में है? तो 231, जो लास्ट वाला आर्टिकल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर। दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को इसमें जोड़ने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वगैरह करें, सब्सक्राइब वगैरह करना ना भूलें यदि पसंद आता हो तो। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 9 है, जब देश आज़ाद हुआ, मतलब देश आज़ाद मतलब 15 अगस्त 1947 की ये बात कर रहे हैं, तो उस समय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, जब देश अपना आज़ाद हो गया था तो लाहौर से चेंज हो गया था हाई कोर्ट, और कहाँ बन गया था भाई? तो ये शिमला बन गया था, ये भी ध्यान रखिएगा, शिमला। और उस समय का रहा है, उस समय जो है ना हाई कोर्ट के जो मेन जज थे वो कौन थे? रामलाल। तो यह भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी 1950 के दिन जो है बनाया गया था, जो चंडीगढ़ के जो मुख्य न्यायाधीश जो बनाए गए थे वह बनाए गए थे भाई एरिक वेस्टन। तो 1950 की यदि हम लोग मुख्य रूप से बात करें तो हरियाणा और पंजाब का जो शिमला हाई कोर्ट है, ठीक है, तो शिमला हाई कोर्ट, यहाँ चंडीगढ़ गलती से हो गया, इसको शिमला कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश जो बनाए गए थे 1950 में एरिक वेस्टन थे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय मुख्य न्यायाधीश। और इस चैप्टर का भाग 3 का दोस्तों अंतिम प्रश्न है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़, ये बहुत बार दोस्तों सवाल पूछा गया है कि पंजाब और हरियाणा का जो चंडीगढ़ में हाई कोर्ट स्थापित हुआ वो किस वर्ष हुआ? तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट की स्थापना 1955 में की गई। उस समय इस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे 1955 में भाई? तो अमरनाथ भंडारी थे। और जब हरियाणा बना 1966 में गठन हुआ, तब उस समय चंडीगढ़ हाई कोर्ट की, ठीक है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों मेहर सिंह, ये दोनों सवाल याद रखिएगा, मेहर सिंह थे। सबसे लंबे समय तक चंडीगढ़ में मुख्य न्यायाधीश जो बना है यही भंडारी जी बने हैं, और सबसे छोटा कार्यकाल दोस्तों देवी सिंह का रहा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो गया हमारा? 1955। प्रत्येक 2 दिन में मैं आप लोग के लिए वीडियो ला रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा एक दिन छोड़ के एक दिन। तो दोस्तों आज इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय।